नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द पढ़ाएंगे जिस शब्दों के अंत में कहीं पर तो आपने देखा होगा ई की मात्रा लगा देते हैं, कहीं पर ई की मात्रा ना हो करके ये लिख देते हैं, कहीं पर ए लगा देते और कहीं पर ये पे ए की मात्रा ये लिख देते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाता है भाई कहाँ कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्यों? आगे कंपटीशन एग्जाम होता है, वहां पर हमेशा शुद्धता का नंबर मिलता है। आमतौर पर बोलचाल की भाषा हो या जैसे समाचार पत्र आते हैं या वैसे कोई लेख लिखो तो आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते, ई भी लगा सकते, ये भी, ए भी और ये भी, वहां कोई अंक नहीं कटता। लेकिन अंक हमेशा एग्जाम में कटता है, वहां शुद्धता का ही नंबर मिलता है। तो हम आपको इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों हमेशा ये याद रखना, यानी शब्द को देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी अंत में ई की मात्रा लग जाती है और कुछ शब्द होते हैं ई की मात्रा ना लगा करके और ये लिख देते हैं। कुछ शब्दों में ए लिख देते हैं और कुछ शब्दों के अंत में ए की जगह ये लिख देते हैं। तो ए और ये, ई और ई, इनका प्रयोग कहां पर होता है इसका आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं। उस सूत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं करोगे। क्यों? जैसे व्याकरण का और कोर्स होता है उसको स्टूडेंट होता है वो रट के याद कर लेता है, परंतु वाक्यों में छोटे छोटे शब्द आते हैं और उन शब्दों में भी अशुद्धि पूछ ली जाती है और वो शब्द प्रतिदिन हम काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्दों में हमेशा व्यक्ति माइनस में चले जाता है और सलेक्शन होने से वो बच जाता है। तो देखो हमेशा ई और ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमेशा संज्ञा शब्द होते हैं, उन शब्दों के अंत में हमेशा या तो ई का प्रयोग किया जाता है और या ए का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों में कभी भी ये और ये का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला नंबर ये ध्यान देंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे आ गया मिठाई, देख लो अगर मिठाई को हम ये लिख देते हैं, ऐसे इस प्रकार से लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मिठाई ऐसे इस प्रकार से लिख दी तो ये बिल्कुल ही अशुद्ध हो जाएगा और व्यक्ति को कभी भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये मिठाई शब्द संज्ञा है, इसलिए संज्ञा में हमेशा ई का प्रयोग किया जाता है और ए का। जैसे आ गया चटाई, चटाई शब्द संज्ञा है तो इसमें देखो ई लिख दिया है, अगर इसमें ई की जगह ये लिख देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसी रजाई है, रजाई संज्ञा है और इसमें ई का प्रयोग हो गया, यहाँ देख लो अगर ये लिख देते, ये जोड़ देते, बिल्कुल ये गलत हो जाता है। ऐसे सिंचाई देख लो, यहाँ पर अगर मान लीजिए ई की जगह ये लिख देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमेशा संज्ञा शब्द होते वहां हमेशा ई वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ए का प्रयोग भी संज्ञा में किया जाता है। जैसे आ जाता है कुए, जैसे कौ ए, जैसे कछ ए। अगर मान लीजिए कुएं को हम ऐसे इस प्रकार लिख देंगे, क्योंकि कुआ शब्द संज्ञा है, अगर ये लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और व्यक्ति के माइनस में चले जाता है। इसलिए संज्ञा शब्द होते हैं वहां पर ई और ए का प्रयोग किया जाता है। देखो ये कुएं है वो संज्ञा है, कौवे संज्ञा है, कछुए संज्ञा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आ जाता है माता संज्ञा है और इसमें होगा माताएं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए, ये आपके लिंगों में भी काम आने वाले हैं। ये सूत्र है, कभी भी यानी जो पुल्लिंग शब्द होता है उसका बहुवचन बनाने पर केवल ए ही लिखा जाता है। जैसे कुआ एक वचन है और कुएं होगा बहुवचन, कौवा एक वचन है और कौवे बहुवचन, कछुआ एक वचन है और कछुए बहुवचन है। तो यानी यहाँ पर इसी प्रकार का ए लिखेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए हमेशा ये चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो माता संज्ञा है
और माता स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है तो माता ए। अगर इसमें हमने मान लीजिए ऐसे लिख देंगे अगर माता ए, तो ये शब्द है बिल्कुल अशुद्ध होता है। क्यों? इसका यानी जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसका बहुवचन बनाने पर हमेशा ए जो रहता है वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा, तभी वो शुद्ध होता है, अन्यथा वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। ऐसे देखो लताएं, यानी लता शब्द है वो स्त्रीलिंग है और लता शब्द संज्ञा भी है, तो यहाँ पर है तो यही, लेकिन इसमें इसका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ कर दे जाते हैं और इसी में चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में किए, जैसे कन्याएं आ गया, जैसे बालाएं आ गया, जैसे छात्राएं आ गया। तो ऐसे इस प्रकार से जितने भी जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और उनको बहुवचन बनाते समय एक ही ए लिख करके और वहां ऐसा चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर मान लीजिए एक ही जगह हम ये लिख देंगे माता ए, तो ये वाला जो शब्द है वो दोस्तों बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा और माइनस में चले जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा ई और ए का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग शब्द तथा संज्ञा शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उन दोनों में प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, हमेशा यानी ये शब्द और ये, भाई ई और ए का तो हमने बता दिया, अब ले लेते ये और ये, यानी ये और ये का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमेशा जो क्रिया शब्द होते हैं उन शब्दों के अंत में हमेशा या तो ये का प्रयोग किया जाता है और या ये का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यानी जो मूल क्रिया है और उस क्रिया के अंत में या हो, या शब्दों, जैसे देखो आया, ये क्रिया है, अब इसमें अंत में या आ गया, तो जहां पर क्रिया हो और अंत में या हो उस शब्द को शुद्ध लिखने के लिए हमको या तो ये जोड़ दीजिए और या ये जोड़ दो। देखो जैसे आया से आई बन गया, ये लिख दिया। अगर हम इस आई को ऐसे इस प्रकार लिख देंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्रिया शब्दों के अंत में इस ये का और ये का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो आए, तो ये लिख दिया। अगर हम इसको आए ऐसे लिख देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और माइनस में चले जाता है। इसका रीजन आगे आपको बताएंगे कहाँ ऐसा कंडीशन कर देते हैं। तो ध्यान दो, जैसे आ जाता है गया, अब यहाँ पर देखो या आ गया तो इसलिए यहाँ पर गई यानी इस ये का प्रयोग कर दिया गया। ऐसी जगह गए, इसमें यानी ये का प्रयोग कर दिया गया। तो जो भी क्रिया शब्द होते उन शब्दों में ये और ये का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे खाया, तो यहाँ पर या आ गया, इसलिए देखो खाई और ये लिख दिया। अगर इस खाई को हम मान लीजिए ई जोड़ देंगे ऐसे, ये ना लिख के और ई जोड़ देते तो बिल्कुल गलत हो जाता है। वो तो खाई शब्द, देखो ये खाई ऐसे लिख दिया है तो ये तो वो होगी संज्ञा होगी। खाई का अर्थ होता है गड्ढा, क्योंकि संज्ञा शब्दों में ई का प्रयोग किया जाता है। जो गड्ढा होता है खाई उसको ये कहते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए क्रिया की जगह ये लिख दिया हमने, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे वाला है, यहाँ पर देखो जैसे आ जाता है लाया, तो इस शब्द के अंत में क्या आएगा? यह आ गया। इसलिए यानी या आ जाता है तो वहां पर हमको ये और ये जोड़ देंगे। तो लाया मूल शब्द है तो लाई हो गया, ये वाला ये जोड़ दिया है और ये लाए तो ये ए जोड़ दिया। अगर मान लीजिए हमने ऐसे इस प्रकार से लिख दिया लाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए शब्दों की शुद्धता पर हमेशा कंपटीशन एग्जाम में तभी नंबर मिलता है, तब जाके शब्द शुद्ध होते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे आगे वाला है नियम, कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई मूल शब्द होता है और उसके अंत में आ होता है, ये आपको टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, एक ही शब्द है। कहीं भी किसी शब्द के अंत में अगर आ हो स्वर, तो वहां पर हमको ई और ए का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी ए लिख देंगे और ए लिख देंगे। जैसे हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया? आ। यहाँ तो या था इसलिए ई और ये का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है तो वहां शब्द के अंत में यानी ई और ए जोड़ देते तो हुआ शब्द का बन गया हुए, ये ई जोड़ दिया है और हुए ये ए जोड़ दिया है। इस वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम आपको आगे वाला बता रहे हैं, यानी तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिए।
अगर कहीं पर भी मान लीजिए संयुक्त क्रिया होती है दोस्तों, संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसमें यानी दो क्रिया होती है। कितनी क्रिया होती है? दो क्रिया होती है। तो दो क्रिया जहां पर भी होती है वहां पर हमेशा यानी उस शब्द के अंतिम जो क्रिया होती है, पहली क्रिया नहीं दूसरी जो क्रिया होती है, उसमें हमेशा ई और ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, हस्ती आई, यहां पर देखो एक क्रिया तो होगी हस्ती और दूसरी क्रिया होगी आई। तो यहां पर देखो, यहां पर आए यानी ई का प्रयोग कर दिया गया, जबकि ई का संज्ञा में होता है ना। लेकिन जहां पर दो क्रिया होती है तो पहली क्रिया पर हमको ध्यान नहीं देना। ध्यान दीजिए, यानी ई और ए का प्रयोग कब किया जाता है? दूसरी क्रिया में। जैसे हंसते और आई, अगर मान लीजिए हम इसको आई ऐसे लिखेंगे तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? आखिर यहाँ पर दो क्रिया है, एक तो हंसते पहली क्रिया है और दूसरी क्रिया है आई। जैसे देखो हंसते गए, यानी यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया गया। अगर हम इसको गए ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? जहां पर दो क्रिया होती है तो अंतिम जो क्रिया होती है वहां ई और ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखो, जैसे चले गए, यहाँ पर यानी ई आ गया, चले गए यहाँ पर ए आ गया। जैसे पढ़े गए, जैसे पढ़ी गई, यानी दो क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी संयुक्त क्रिया, अगर मान लो ऐसी कोई संयुक्त क्रिया जिसमें ऐसी संयुक्त क्रिया जिसमें यानी ई लिखे या ई लिखे, ये लिखे या ए लिखे, ये ध्यान देना है। जहां अगर किसी भी शब्द में मान लो यहाँ तो ई की मात्रा थी केवल, यानी तय शब्द था, लेकिन अगर मूल शब्द ई है या ई है या ये है या ए है तो वहां नियम क्या होता है? कहीं पर भी अगर मान लीजिए दो क्रिया होती है दोस्तों, तो जो भी प्रथम क्रिया होती है, यानी प्रथम क्रिया होती है, प्रथम क्रिया, तो प्रथम क्रिया में हमेशा हमको ये और ये का प्रयोग किया जाएगा। और जो दूसरी क्रिया होती है दोस्तों, यानी द्वितीय क्रिया, इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय क्रिया। जहां पर द्वितीय क्रिया हो तो वहां पर हमेशा हमको ई और ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो द्वितीय क्रिया थी, इसमें ई आ गई और ए आ गया, तो ये नियम ही याद रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ये वाला शब्द ना होकर और ये और ये वाला हो तो हमको क्या जैसे आ जाता है उठाई गई। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर उठाई ही आ गया, ये वाला उठाई शब्द है वो यानी प्रथम क्रिया है दोस्तों, और ये गई शब्द है वो वाला हो गया द्वितीय क्रिया हो गई, ये द्वितीय क्रिया है। इसलिए देखो प्रथम क्रिया में हमेशा ये और ये का प्रयोग किया जाता है। बताइए, ये यानी फर्स्ट क्रिया है और इसमें जो गए शब्द है वो सेकंड क्रिया है। इसमें देखो पढ़ाई है वो फर्स्ट क्रिया है, गई है वो द्वितीय क्रिया है। तो पहली क्रिया में ये और ये का प्रयोग कर देंगे और द्वितीय जो क्रिया होती है वहां पर ई और ए का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखो उठाई, अगर हम इसको उठाई ऐसे लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? आखिर नियम के अनुसार दो क्रिया के साथ में होती है, तो पहली क्रिया में तो ये और ये लगा दीजिए और दूसरी जो क्रिया होती है वहां पर ई और ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो पढ़ाई, ये पहली क्रिया है और गए है वो दूसरी क्रिया है, तो फर्स्ट क्रिया में हमको या तो ये और ये, जैसे पढ़ाई पढ़ाई गई, जैसे बताए गए, जैसे पढ़ाए गए। देखो ये आ गया। अगर मान लीजिए ये होता है पढ़ाई और गई आ जाता है यहाँ पर, जैसे पढ़ाई गई, तो ऐसे इस प्रकार से हमको ध्यान। क्यों? अगर मान लीजिए ऑलरेडी ये भी हो, ये भी हो, ई भी हो और ए भी हो, तो पहली क्रिया में तो हमको ये और ये, आपके सामने ये है पहली क्रिया ये रे, यानी ये तो फर्स्ट क्रिया हो गई, ये और जो ये है इसका प्रयोग फर्स्ट क्रिया में होता है और ई और ए का प्रयोग सेकंड क्रिया में होता है। ऐसे आपको इस प्रकार से ध्यान देना है। तो कभी भी आपके
परीक्षा में गलत नहीं होगा। दोस्तों आगे वाला आपको पॉइंट ये याद रखना है, कहीं पर भी अगर मान लीजिए कोई आदर सूचक शब्द हो या कोई आज्ञा वाला शब्द हो, कहीं पर भी अनुरोध हो, कहीं पर भी सम्मान हो, तो वहां उस शब्द के अंत में हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देंगे। जैसे देखो कृपया यहाँ आए, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको हम ये लिख देंगे, ऐसा इस प्रकार से लिख देंगे ये, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। क्यों? अब यहाँ पर यानी जो आदर सूचक है, और कोई भी जैसे मान लीजिए शुभकामनाएं, दोस्तों शुभकामनाएं शब्द को आता रहता है कंपटीशन एग्जाम में, तो इसको ऐसे इस प्रकार लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे आगे आ गया, भैया आप दीदी को समझाएं, तो यहाँ पर यानी अनुरोध कर रहे हैं या क्या नाम से आज्ञा दे रहे हैं। देख लो यहाँ पर समझाएं यानी ए का प्रयोग कर दिया गया। अगर मान लो इसमें हम ए ना लिखे और ये वाला ये लिख देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो कहीं पर भी जो आदर सूचक शब्दों, आज्ञा, अनुरोध और सम्मान, वहां पर ए का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि ये का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जैसे देखो ये शब्द है देखिए, यहाँ पर यानी आज्ञा दे रहे हैं, यानी देखिए आगे खतरनाक घुमाव है, तो ये क्या हो गया? आज्ञा हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनुरोध कर देते हैं, कृपया आप हमारे साथ चलिए, तो यानी ऐसे इस प्रकार लिखेंगे, ए का ही प्रयोग किया जाएगा, हमको ये का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो आप अपने स्थान पर जाइए, तो यानी आज्ञा दे रहे हैं। जैसे आप अपने स्थान पर आइए, तो ये भी यानी अनुरोध कर रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं, आइए, ऐसे इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो जैसे आ जाता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर यानी अनुरोध कर रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं, तो दीजिए शब्द ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है। अगर हम ये ए को अगर ये लिख देंगे बिल्कुल गलत हो जाता है, दीजिए। जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट कीजिए, तो ऐसे इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे बोलिए, जैसे आपको जो भी अच्छा लगे वो बोलिए, तो ऐसे इस प्रकार से इन शब्द जहाँ पर आदर वाला हो, आज्ञा हो, अनुरोध हो, सम्मान हो, तो उस शब्द को लिखते समय हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, ना कि ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे। आगे है एक आगे वाला पॉइंट है, आपको ध्यान देना है, कहीं पर भी जो कारक होते हैं उसमें यानी संप्रदान कारक होता है। कारक को संस्कृत भाषा में विभक्ति कहते हैं। कहीं पर भी जो कारक शब्द आ जाता है, कारक संप्रदान, तो वहां पर हमेशा लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई काम खुद के लिए करे, दूसरे के लिए, तो वहां पर लिए लिखेंगे और वहां के शब्द अवश्य आता है। जैसे के लिए, यानी ये लिए लिखेंगे, ऐसा इस प्रकार से लिए नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हमने ली तो और एक ही जगह ये लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। हमको लिए ऐसे इसी प्रकार लिखना है। इसके अलावा जो भी अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय का अर्थ क्या होता है? जिनका लिंग और वचन परिवर्तन नहीं होते, वे होते अव्यय। लिंग होते हैं और वचन होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, इसलिए ये अव्यय होते हैं। तो अव्यय शब्दों में भी हमेशा ए का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो इसलिए, यानी यहाँ पर ए, अगर मान लीजिए हम इस ए की जगह ये लिख देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? अव्यय शब्द है। यहाँ पर देखो चाहिए, तो यानी ए का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि अगर ये लिख देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? आगे अव्यय शब्द होता है, नियम के अनुसार हमको ध्यान देना है। जैसे अगर कोई, ये भी अव्यय शब्द है, तो यानी या तो ए और ई का ही प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर जो अव्यय शब्द होते हैं तो वहां ए और ई लिखा जाता है, ये और ये कभी भी नहीं लिखा जाता। इसके अलावा आगे वाला जो पॉइंट है वो ध्यान देंगे। कोई भी मान लीजिए विशेषण शब्द होता है, तो विशेषण शब्दों के अंत में हमेशा ये और ई का प्रयोग किया जाता है, वहां ई और ए का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो जैसे अगर नया शब्द है, ये विशेषण है। अब यहाँ पर नई, अगर मान लीजिए हमने नई ऐसे इस प्रकार लिख दिया गया, तो ये आमतौर पर वैसे गलत माना जाएगा। जैसे लिख दिए नए, तो यानी नए ऐसे लिख दिए, तो ये भी यानी मुख्य रूप से गलत माना जाएगा, इसका तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो नए शब्द हमेशा इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। क्यों? ये का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु देखो दोस्तों, अब यहाँ पर जो विशेषण शब्द नया है,
और अगर मान लीजिए हमारे यानी राजभाषा कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित हुई। तो वहां पर एक थोड़ा सा संशोधन किया गया। अगर मान लीजिए किसी जगह का या किसी क्षेत्र का नाम हो और उससे पहले यानी नया शब्द आ जाता है तो वहां पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे नई दिल्ली, तो यानी इसको ऐसे इसी प्रकार। अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए हमने नए और दिल्ली ऐसे लिख दिया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसे लिख दिया तो अभी बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लीजिए हमने इसको यूं लिख दिया नई दिल्ली, ऐसे लिख दिया तो अभी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। लेकिन दोनों आ जाए तो पहली प्राथमिकता इसी को देंगे। ये एक विशेषण शब्द में, क्यों? अगर नई दिल्ली है, दिल्ली कैसी है? नई, यानी विशेषण बन गया। ऐसे देखो, जैसे नई सड़क है ऐसे दे देते हैं तो वहां पे यानी नई, तो नई शब्द होता है। इसमें नए का नहीं, केवल नई शब्द है। अगर इसको हम ऐसे ना लिख के और ऐसे इस प्रकार में लिख देते हैं तो अभी ये मान्यता प्राप्त हो गई है। तो ऐसे विशेषण शब्दों के साथ में ही औरों के साथ में कभी भी नहीं है। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। आगे वाला, अगर मान लीजिए कहीं पर भी जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द क्या होते हैं? जिसमें वो मूल रूप से उन्हीं वर्णों के माध्यम से बने वो मूल शब्द होते हैं। तो मूल शब्दों में हमेशा ई और ये का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि ई और ए का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। जैसे देखो ईसाई, अब इसको दोस्तों अगर मान लीजिए हम ऐसे इस प्रकार से ईसाई लिख देंगे यूं, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है। हाँ, अगर कंपटीशन एग्जाम नहीं है और वैसे अखबारबाजी होती है या वैसे आप कोई लेख लिख रहे हैं वहां लिख दिया तो वहां नंबर नहीं कट रहा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तो जो शुद्धता का ही नंबर मिलता है, यानी इसलिए हमको ईसाई ऐसे लिखेंगे। जैसे वरदाई, यहाँ ई का प्रयोग नहीं करके ई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अनुयायी, तो ई का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अव्ययी, यानी ई का प्रयोग करेंगे। देखो अव्ययी भाव समास भी ऐसे इसी प्रकार लिखा जाता है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया यह प्रकार के और यह लिख दिया हमने अव्ययी, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है शब्द। ऐसे हमको इनका पालन करना है। आगे वाला देखो अपव्ययी, ये व्यसल से बनाए अपव्ययी, तो हम ई का ही प्रयोग करेंगे ना कि ई का। और देखो जितनी भी जो भारतीय मुद्रा होती है उन सभी में दोस्तों ये का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हमने इसको ऐसे इस प्रकार से रुपए लिख दिए तो दोस्तों बिल्कुल गलत होता है। तो इन सभी बातों का बचने के लिए आपको जो हमने नियम बताए हैं उन नियमों को अगर आप याद रखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। बस छोटी सी, अब देखो कंपटीशन एग्जाम में वाक्यों में भी पूछ लिए जाते और शब्दों में भी पूछ लिए जाते और संपूर्ण व्याकरण है उसको तो जो कैंडिडेट होता है यानी परीक्षार्थी होता है वो याद कर लेता है, परंतु छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको याद नहीं रखता। तो इन नियमों को याद रखिए और हमेशा प्लस पॉइंट भी मिलेगा। इन्हीं में नंबर कटते हैं। वर्तमान काल में ऐसे इस प्रकार से अवश्य पूछे जाते हैं। दोस्तों आप यानी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा हंसाते रहिए, तो बिल्कुल आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। मन में किसी प्रकार के आपको कोई टेंशन नहीं रखनी है। केवल पढ़ाई में जो नियम बताए उन नियमों के आधार पर अगर आप पालन करेंगे तो मैं वादा करता हूं आपको 100% परीक्षा में सफलता अर्जित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य भेजिए। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।